समग्र ब्रह्म में आरोपित गुण किस प्रकार निश्चय करना चाहिए। वह ब्रह्म मनोमय प्राण शरीर प्रकाश स्वरूप सत्य संकल्प आकाश शरीर सर्व कर्मा सर्व काम सर्व गंध सर्व रस इस संपूर्ण जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला वाक रहित और संभ्रम शून्य है। मनोमय मनाप्राय जिसके द्वारा जीव मनन करता है उसे मन कहते हैं। वह अपनी वृत्ति द्वारा विषयों में प्रवृत्त हुआ करता है, उस मन के कारण वह मनोमय है। अतः पुरुष मनाप्राय होकर मन के प्रवृत्त होने पर प्रवृत्ता होता है और निवृत्त होने पर निवृत्ता हो जाता है, इसलिए वह प्राण शरीर है। जो प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वह प्राण है। इस श्रुति के अनुसार विज्ञान और क्रिया इन दो शक्तियों से मिलकर बना हुआ लिंग शरीर ही प्राण है। वह प्राण जिसका शरीर है उसे प्राण शरीर कहते हैं। जैसा कि आत्मा मनोमय और प्राण रूप शरीर को अन्य देह में ले जाने वाला है, इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। भारूप भा दीप्त अर्थात चैतन्य ही जिसका रूप है उसे भारूप कहते हैं। सत्य संकल्प जिसके संकल्प सत्य यानी अमिथ्या है, वह ब्रह्म सत्य संकल्प है। तात्पर्य यह है कि संसारी पुरुष के समान ईश्वर का संकल्प अनेकांतिक अर्थात कभी हो कभी ना हो ऐसे फल वाला नहीं है। संसारी जीव का संकल्प अनरत अर्थात मिथ्या फल रूप हेतु से प्रत्युण वृद्धि को प्राप्त होने के कारण मिथ्या फल वाला होता है। वे अनरत से प्रत्युण है, ऐसा आगे चलकर श्रुति कहेगी भी। आकाशात्मा जिसका आत्मा यानी स्वरूप आकाश के समान हो उसे आकाशात्मा कहते हैं। सर्वत्र व्यापक सूक्ष्म तथा रूप आदि से रहित होना ही ईश्वर का आकाश के समान होना है। सर्वकर्मा उस ईश्वर के द्वारा सर्व यानी विश्व का निर्माण किया जाता है, इसलिए सारा जगत उसका कर्म है। अतः वह ईश्वर सर्वकर्मा है। जैसा कि वही सबका करता है इस श्रुति से सिद्ध होता है। सर्व काम संपूर्ण दोष रहित काम उस परमात्मा के ही है, इसलिए वह सर्व काम है। जैसा कि मैं प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध काम हूं, इस स्मृति से प्रमाणित होता है। शंका किंतु कामोस्मि मैं काम हूं ऐसा वचन होने के कारण सर्व काम इस पद में बहुब्रीहि समास नहीं हो सकता। समाधान नहीं, क्योंकि काम का कार्यत्व स्वीकृत किया गया है, इसलिए शब्द आदि के समान भगवान की भी परार्थता का प्रसंग उपस्थित होगा। अतः जिस प्रकार यह सर्व काम पद में बहुब्रीहि समास किया गया है, उसी प्रकार कामोस्मि इस स्मृति का अर्थ करना चाहिए। सर्वगंध समस्त सुकर गंध उसी के हैं, इसलिए वह सर्व ग्रंथ है। जैसा कि पृथ्वी में मैं पुण्य गंध हूं, इस स्मृति से सिद्ध होता है, इसी प्रकार पुण्य रस भी उसी के समझने चाहिए, क्योंकि श्रुति में अपुण्य गंध और रस का ग्रहण तो पाप संबंध के निमित्त से बतलाया है। जैसा कि इसी से उस घ्राण इंद्रिय के द्वारा सुगंध और दुर्गंध दोनों को ही सूंघता है, क्योंकि यह पाप से विद्ध है। इस श्रुति द्वारा प्रमाणित होता है, किंतु ईश्वर का पाप से संसर्ग नहीं है, क्योंकि उसमें अविद्या आदि दोष होने संभव नहीं है। इस संपूर्ण जगत को वह सब ओर से व्याप्त किए हुए है। इसी प्रकार वह अवाकी भी है, जिसके द्वारा बोला जाता है उसे वाक कहते हैं। वाक ही वाक है। वह वाक जिसमें होती हो उसे वाकी कहते हैं, जो वाकी ना हो वही अवाकी कहलाता है। यहाँ जो वाक का प्रतिषेध किया गया है वह अन्य इंद्रियों का भी उपलक्षण करने के लिए है। श्रुति में गंध और रस आदि का प्रसंग होने से उन गंध आदि का ग्रहण करने के लिए ईश्वर के घ्राण आदि इंद्रिय होनी सिद्ध होती है। अतः वाक्य प्रतिषेध द्वारा उन सबका भी प्रतिषेध किया गया है। जैसा कि बिना हाथ पांव का ही वह वेगवान और ग्रहण करने वाला है, तथा
बिना नेत्र का होकर भी देखता और बिना कर्ण के होकर भी सुनता है इत्यादि मंत्र वर्ण से सिद्ध होता है। अनादर अर्थात असंभ्रम अर्थात आग्रह रहित है। जो आप काम नहीं है उसे ही अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए आग्रह होता है। आप काम होने के कारण नित्य तृप्त ईश्वर को कहीं भी संभ्रम नहीं है।